लाल आतंक का साथ छोड़ 18 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। अब तक 738 माओवादी कर चुके हैं घर वापसी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार पुलिस को सफलता मिल रही है। लोन वार्टून अभियान से प्रभावित होकर 18 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये सभी भैरमगढ़ और मलांगीर एरिया कम्युनिटी में सक्रिय थे। पुलिस की अपील का माओवादियों पर व्यापक असर हो रहा है। हिंसा की राह छोड़कर लोकतंत्र और संविधान में विश्वास जताते हुए लोन वार्टून अभियान से प्रभावित होकर 18 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। ग्रेजुएशन फाइनल में 75% लाने पर दे सकेंगे नेट। 4 साल के कोर्स वालों को होगा फायदा। जून 2026 से मिलेगा फायदा। यूजीसी ने नेट में यहाँ पर शामिल होने के नियमों में बदलाव किया है। 4 वर्षीय ग्रेजुएशन वाले अगर फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में 75% नंबर लाते हैं तो वे यहाँ पर नेट दे सकते हैं। राज्य के छात्रों को इसका फायदा जून 2026 से मिलेगा, क्योंकि प्रदेश के जिन कॉलेजों में ये कोर्स लागू है वह के छात्र अभी सेकेंड ईयर में हैं। इस साल यूजीसी नेट जून 2004 में आयोजित की जाएगी। सरकारी अस्पताल में जच्चा बच्चा की सेहत के साथ खिलवाड़, नाश्ते में दे रहे हैं एक्सपायरी बिस्किट। बालोद जिले से बड़ी खबर। जिला मुख्यालय स्थित सरकारी 100 बिस्तर मातृ शिशु अस्पताल में जच्चा बच्चा की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार जनवरी माह में एक्सपायरी हो चुके बिस्किट को बीते 4-5 दिनों से सुबह की नाश्ता में जच्चा बच्चा को परोसा गया है। इस बात की जानकारी अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों को होने पर इसका विरोध किया, परंतु जिन वेंडर के यहाँ पर कर्मचारियों की ओर से इन्हें वितरण किया जा रहा था वे परिजनों के साथ बुरा बर्ताव किया और साथ ही कहा कि तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो फेंक दो। परिजनों ने मीडिया के सामने बात रखी, जिसके बाद प्रशासन जागा और साथ ही एक्सपायरी बिस्कुटों को वापस लिया। अब सवाल यह उठता है कि लापरवाही करने वालों पर कब तक कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में मोदी बोले कांग्रेस विरासत पर भी टैक्स लाएगी। कहा वे आपकी संपत्ति लूटना चाहते हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि वो माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, वो भी कांग्रेस का पंजा आपसे छीन लेगा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस का ये मंत्र आपकी संपत्ति छीन लेगा, आपको लूट लेगा। कांग्रेस का मंत्र है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वे यहाँ पर नहीं चाहते कि सामान्य भारतीय अपने बच्चों को दे। अदानी फाउंडेशन ने मनाया पृथ्वी दिवस। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने आयोजित की गई प्रतियोगिताएं, 400 से अधिक पौधे रोपे गए। अंबिकापुर जिले से बड़ी खबर। अदानी फाउंडेशन की ओर से जिले के उदयपुर ब्लॉक के पृथ्वी दिवस मनाया गया। पृथ्वी दिवस 2024 की थीम पृथ्वी बनाम प्लास्टिक पर अदानी यहाँ पर इंटरप्राइजेस, पर्यावरण विभाग और अदानी फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से ग्राम साली के अदानी विद्या मंदिर और ग्राम तारा के आदिवासी कन्या आश्रम में प्रोजेक्ट उत्थान के तहत 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन दोनों दिनों में कुल 500 छात्रों ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर अपने रचनात्मक और साथी ज्ञान का प्रदर्शन करने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अरपा में अवैध खनन रोकने क्या कर रही है सरकार। हाईकोर्ट ने खनिज विभाग के प्रमुख सचिव से मांगा जवाब। 3 बच्चियों की गई थी जान। बिलासपुर में अवैध उत्खनन से अरपा नदी में 3 बहनों के डूबने से मौत के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि अवैध उत्खनन रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। सरकार इसे लेकर क्या यहाँ पर कार्य योजना बनाई है। डिवीजन बेचने मामले में खनिज विभाग के प्रमुख सचिव को जवाब देने के लिए निर्देश दिए हैं। मेरे बेटे की हत्या के वक्त गृह मंत्री रहे ताम्रध्वज साहू को नहीं आई समाज की याद। विधायक ईश्वर साहू का बड़ा हमला। साहू समाज को लेकर कांग्रेस भाजपा आमने सामने आ गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अब एक ही दिन शेष रह गए हैं। इस बीच साझा विधायक ईश्वर साहू ने महासमुंद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर बड़ा बयान दिया है। धमतरी भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता लेकर ईश्वर साहू ने कहा कि जब मेरे बेटे की हत्या हुई उस समय छत्तीसगढ़ सरकार और न ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के द्वारा कोई मदद और कार्यवाही की गई। साथ ही साहू समाज से होने के बाद भी यहाँ पर ताम्रध्वज साहू मेरा हालचाल जानने घर नहीं आए, लेकिन अब चुनाव के वक्त उनको साहू समाज की याद आ रही है और साथ ही गांव-गांव जाकर समाज के नाम से वोट मांग रहे हैं। बाकी समय उनको समाज याद नहीं आता।
रायपुर में NSUI ने खोली मोहब्बत की दुकान। रविशंकर विश्वविद्यालय की स्टूडेंट को बता रहे हैं युवा गारंटी के पॉइंट्स। कार्यकर्ता बोले बीजेपी ने गुमराह किया। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने रायपुर के पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में मोहब्बत की दुकान खोली है। NSUI के कार्यकर्ता इसके जरिए विश्वविद्यालय की स्टूडेंट को कांग्रेस की युवा न्याय गारंटी के तहत 5 वादों के बारे में बता रहे हैं। खासकर युवाओं से जुड़ी गारंटी पर जो है NSUI का फोकस है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने सभी विंग को जो है एक्टिव कर जनता तक अपने जो है गारंटियां पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में अपने छात्र संगठन के जरिए कांग्रेस युवाओं और छात्रों तक ये बात पहुंचा रही है। कांग्रेस सत्ता में आई तो युवाओं के लिए बेहतर काम होगा। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज मुंगेली का नाम। 100% मतदान को लेकर चला हस्ताक्षर महाअभियान। मुंगेली में 100% मतदान का लक्ष्य पूरा करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर राहुल देव यहां पर युद्ध स्तर पर कार्य कर रही हैं। लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा लोगों को मतदान करने के लिए अपील की जा रही है। इसी कड़ी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत संकल्प पत्र महाअभियान का आयोजन किया गया। महिला को टोनही बताकर जान से मारने की धमकी, 2 आरोपी गिरफ्तार। टोनही प्रताड़ना अधिनियम के तहत कार्रवाई। सरगुजा जिले के धौरपुर थाना क्षेत्र में महिला पर जादू टोना करने का शक करते हुए 2 युवक उसे धमकी दे रहे थे। 2 युवकों के घर में किसी के बीमारी होने पर भी महिला से गाली गलौज करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ टोनही प्रताड़ना अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। फ्रॉड से रहे सावधान, व्हाट्सएप पर फर्जी आईडी बनाकर कर रहे थे धोखाधड़ी। झारखंड के आरोपी को रायपुर पुलिस ने दबोचा। राजधानी रायपुर में व्हाट्सएप पर फर्जी आईडी बनाकर और डीपी रखकर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शातिर आरोपी फर्जी आईडी और डीपी रखकर ठगी करने का प्रयास कर रहा था। पुलिस को शिकायत मिलने के बाद आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया है। हेलीकॉप्टर में बैठे नक्सलगढ़ के बच्चे, इंजन पार्ट्स से लेकर उड़ान तक दी गई जानकारी। स्टूडेंट बोले बड़े होकर हम भी बनेंगे पायलट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके के दिव्यांग समेत अन्य स्कूली छात्र छात्राओं को हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी दी गई। हेलीकॉप्टर के पार्ट्स से इंजन, लैंडिंग और साथ ही टेक ऑफ से संबंधित जानकारी बच्चों को मिली। हेलीकॉप्टर में बैठकर बच्चों ने आनंद भी लिया। अफसरों से कहा कि हम भी प्लेन और साथ ही हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे, पायलट बनेंगे। बीजापुर कलेक्टर अनुराग पांडे ने बताया कि बीजापुर सुदूर, संवेदनशील और साथ ही माओवाद प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ जो है प्रतिदिन हेलीकॉप्टर का आना जाना लगा रहता है। यहाँ के बच्चों में इसे देखने की यहाँ पर जिज्ञासा थी, जिसके बाद अलग अलग स्कूलों के करीब 100 बच्चों को हेलीकॉप्टर दिखाने, बैठाने और साथ ही जानकारी देने का निर्णय लिया गया था। घोर नक्सली क्षेत्र में चुनाव के दिन नहीं होगी बड़ी घटनाएं। 3000 जवान चप्पे चप्पे पर तैनात। राजनांदगांव लोकसभा के लिए 26 अप्रैल को मतदान है। राजनांदगांव जिले के 52 बूथ नक्सल मामले में अति संवेदनशील और 69 बूथ संवेदनशील दायरे में आते हैं। इन बूथों पर किसी भी नक्सल व अप्रिय घटना से निपटने व निगरानी के लिए पुलिस प्रशासन ने 121 बूथों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की व्यवस्था की है। इन बूथों पर आसमान से पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने ड्रोन कैमरे से निगरानी के लिए 3 हब बनाए हैं। तीनों हब से ड्रोन को ऑपरेट किया जाएगा। पूर्व सीएम बघेल महंगाई को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। भूपेश बोले डबल इंजन की सरकार में डबल परेशानी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। अपने दौरे कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। प्रत्याशी भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के नेता डबल इंजन की सरकार की बातें करते हैं, लेकिन सच यह है कि एक इंजन लगातार महंगाई बढ़ा रहा है और दूसरा इंजन कांग्रेस सरकार की ओर से महंगाई से राहत दिलाने के लिए जो सुविधाएं मिली थी उसमें कटौती कर रहा है। उन्हें भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि ये डबल इंजन की डबल ट्रबल इंजन सरकार है, यानी दोहरी परेशानी देने वाली सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने की छत्तीसगढ़ के स्थायी न्यायाधीश के लिए राकेश मोहन के नाम की सिफारिश। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति अतिशीघ्र होने वाली है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने केंद्र से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे के नाम की सिफारिश की है। इसके अलावा अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति यहाँ पर सचिव सिंह राजपूत और यहाँ पर राधा किशन अग्रवाल के नामों की भी सिफारिश की गई है।
आज सोना चांदी के दाम में तेजी। सोना 71,826 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी भी 80,000 पार हुई। सोने और चांदी की कीमतों में आज यानी 25 अप्रैल को बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 228 रुपये महंगा होकर 71,826 रुपये हो गया है। वहीं 1 किलो चांदी 680 रुपये सस्ती हुई है। ये यहाँ पर 80,687 रुपये प्रति किलोग्राम में बिक रही है। शराब दुकानों में ओवर रेटिंग पर पूरी स्टाफ की जाएगी नौकरी। रायपुर के लालपुर में सभी कर्मचारियों को हटाया गया। अभद्रता और विवाद पर होगा एक्शन। छत्तीसगढ़ के शराब दुकानों में अवैध वसूली पर लगाम कसने के लिए आबकारी विभाग अब एक्शन मोड पर आ गया है। अफसर शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई कर रहे हैं। अब शराब दुकानों में वसूली हुई है, पूरे स्टाफ की नौकरी जाएगी। दरअसल रायपुर के लालपुर इलाके में स्थित दुकान के कर्मचारियों को हटा दिया गया। इस कार्रवाई के साथ जिले के अफसरों को मॉनिटरिंग करने और शिकायत मिलने पर जांच कर एक्शन लेने का निर्देश दिया है। बारातियों पर बरसी लाठियां। कोर्ट मैरिज करने के 4 साल बाद कर रहे थे शादी। लड़की पक्ष ने बोला हमला। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में पड़ोस की लड़की से कोर्ट मैरिज कर 4 साल बाद महाराष्ट्र से लौटकर घर आने के बाद सामाजिक रीति रिवाज से शादी करने पर लाठी डंडा और फरसा तक चल गया। घटना में एक ग्रामीण घायल हो गया है। वहीं रात भर दूल्हा दुल्हन रिपोर्ट लिखाने थाने के बाहर कई घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन रात भर थाने के अंदर से ताला लगा रहा। ताला खुलने के इंतजार और दहशत भरी रात गुजारने के बाद दूल्हा दुल्हन की शादी नहीं हो सकी और सुबह हो गई। घटना एमसीबी जिले के झगराखंड थाना क्षेत्र ग्राम पंचायत बंजी के मटिया औरा की है। महादेव सट्टा एक मामला। कोर्ट में पेश हुए रितेश और राहुल। ईओडब्ल्यू को मिली 6 दिन की रिमांड। महादेव सट्टा एक मामले में 2 आरोपियों को कोर्ट में यहाँ पर पेश किया गया, जहां कोर्ट ने आरोपी रितेश यादव और राहुल वक्टे को 6 दिन की रिमांड पर ईओडब्ल्यू को सौंपा। वहीं मिथिलेश वर्मा सरकारी यहाँ पर वकील और अभियोजन ईओडब्ल्यू ने बताया ईओडब्ल्यू अब दोनों आरोपियों से पूछताछ करेगी। इंजीनियरिंग कॉलेज में धारदार हथियार लेकर घुसा छात्र। बिलासपुर में पकड़ा गया। रायपुर का स्टूडेंट हॉस्टल में आग लगाने की विवाद में दी धमकी। दरअसल बिलासपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में यहां पर बीते दिन रायपुर का एक स्टूडेंट धारदार हथियार लेकर घुस गया। वहीं अपने साथ पढ़ने वाले छात्रों को धमकाने लगा। इसकी यहां पर जानकारी मिलती ही पुलिस यहां पर कॉलेज पहुंच गई और धारदार लोहे का चाबड़ यहां पर बरामद कर छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। मामला कोनी थाना क्षेत्र का है। जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहेगा कलयुगी पिता। अपनी मासूम बच्चियों से करता था दुष्कर्म, कोर्ट ने दी सजा। बिलासपुर से बड़ी खबर। कलयुगी पिता को कोर्ट ने आजीवन कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। कुकर्मी पिता अपनी 3 मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म करता था। घटना 2 साल पहले चकरभाठा थाना क्षेत्र की है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार चकरभाठा थाना अंतर्गत गाँव के एक कुकर्मी पिता की 3 मासूम पुत्रियां थी, जिनकी उम्र क्रमशः 3 वर्ष 7 माह, 4 वर्ष 9 माह एवं 6 वर्ष 3 माह की थी। तीनों मासूम अपने पिता के साथ रहती थी।